कितनी बड़ी क्वेश्चन होगी जैसे ये, आराम चुटकियों में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, पर शर्त वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। इससे फैक्टर निकालोगे ना, कोई प्रॉब्लम तुम्हें आएगी ही नहीं आएगी, एकदम सटीक वहीं पहुंचोगे फटाफट से। प्राइम फैक्टराइजेशन लॉन्ग मेथड है, इससे करोगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। और भले ही वीडियो लंबी बने कोई बात नहीं, पर जब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, धीरे धीरे, मैं चाहता हूं मेरे साथ साथ ही तुम लोग सीख जाओ, अलग से प्रैक्टिस करना ही नहीं पड़े। मैंने क्वेश्चन यहाँ दे दिए, दिमाग काम नहीं करता, 10 से 15 मिनट तो फैक्टर निकालने पे लग जाता हम लोग को, दिमाग बिल्कुल नहीं चलता, और ऊपर 3 घंटे टिक 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 काम हो रहा है, तो बहुत फंसते हैं इसमें। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमसे 2-3 क्वेश्चन में तो रूट्स निकालने पड़ते ही पड़ते हैं। कोई सी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिया हो यार, कोई सी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिया हो, अब तुम्हारा काम बहुत आसान हो गया। अब तुम्हें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के रूट्स निकालना परेशान नहीं करेगा, तो इसको अडॉप्ट करो, बहुत ही बेहतरीन चीज है। जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। तो हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी क्रीड़ा में। आज की वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सबने ये तो सीख लिया है कि कैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स कैसे इक्वेशन बनाई जाती है उसको समझ के। पर बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सही से नहीं आता, बहुत दिक्कतें निकल के आ जाती हैं, बहुत सारे कमेंट। अब तुम्हें पता मैं ऐसे वैसे वीडियो तो बनाता नहीं फालतू की, जो भी वीडियो बनती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो आज आप सबके डिमांड पर इतने सारे कमेंट की हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल, शॉर्ट ट्रिक बताइए, शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक। तो आज आपके सामने हाजिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट की ट्रिक, किस तरह से हम लोग जो है रूट्स को सटीक बहुत फास्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको रूट निकालना बिल्कुल भी नहीं आता ना, कोई बात नहीं, एकदम बेसिक से ना आपको इतना इंटरेस्ट डेवलप कर दूंगा ना, आज गेम चेंज होगा, बिल्कुल मजा आने वाला आप सभी को। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अभी जाके कर दो। सेशन को लाइक बाद में करना, वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो करना, पर डिसलाइक करके चले जाना। पर ये वादा है, ऐसी वीडियो आपने ना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, पर ऐसा वीडियो आपने आज पहली बार देखने वाले हो, क्योंकि ये आपका गेम चेंज करेगा ही करेगा। आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आपके डाउट्स वगैरह जो भी निकल के आते हैं, एग्जाम बहुत करीब आ रहा है तो आप डाउट यहां पर पूछ सकते हो। टेलीग्राम में चैनल बना हुआ है, वहां पर डेली 5 पीवाईक्यूज के क्वेश्चन आपको एज ए प्रैक्टिस दिया जा रहा है। सारे अपडेट, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, डीपीपी, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर ही मिलता। तो जाइए, और अभी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से, बहुत काम आने वाला आपको। और साथ ही साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी मैं हूं, यहाँ पर भी आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, कनेक्टेड रह सकते हो। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो नहीं किया है तो याद से कर लेना। आगे जैसे बता दूं, सैटरडे को हमारी लाइव क्लासेस होती है, शनिवार को हम लोग इस बार लेने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पीवाईक्यूज। 7 साल के पीवाईक्यूज मैं करा रहा हूं। कहां से करा रहा हूं? ये शिवदास पब्लिकेशन की हमारे पास बुक है। इस बार सारे के सारे जो पीवाईक्यूज है मैंने इसी किताब से लिए। अगर आपने पीवाईक्यू से कोई किताब नहीं ली है तो यहां भटकने से अच्छा है कि आप लोग ये वाली जो बुक है ये परचेस कर सकते हो। लिंक इसकी बाय परचेसिंग लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो सैटरडे को सभी बच्चे रात के 9 बजे याद से आ जाना, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पीवाईक्यूज करने वाले 7 साल के, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम कराना मैंने सिखा दिया है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो वर्ड प्रॉब्लम है, बड़े बड़े ट्रेन वाले, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम टैप वाले क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सबकी शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूं मैं। और उस वीडियो के अंदर आपने डिमांड करा कि हमें रूट्स की ट्रिक बता दो, तो आज ये वो वाली वीडियो बनने वाली है, ठीक है। तो आपने वीडियो नहीं देखी, अगर आपको परेशान होते हो वर्ड प्रॉब्लम से, जाके जरूर देख लेना। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की शॉर्ट ट्रिक्स को चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हमारे पास, और हाँ ध्यान रखना यार, एक दो क्वेश्चन करके नहीं जाने वाला मैं यहाँ पर कि आया एक क्वेश्चन चिपका दिया चलेगा, अरे वाह वाह वाह, ना 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 ना, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, पूरे ऐसे हमारे पास यहाँ, हमारे पास क्या 14 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। उसके बाद यही नहीं, अभी रुकिए, अभी और आने वाला है। हमारे पास क्या होगा, टफेस्ट, जो बड़े बड़े हमारे पास जो रूट्स होते हैं, जो कि निकालने बहुत मुश्किलें होती है, इस तरीके के जो रूट्स निकालना पड़ता है हम लोग को ना एग्जाम में, दिमाग काम नहीं करता, 10 से 15 मिनट तो फैक्टर निकालने पे लग जाता हम लोग को, दिमाग बिल्कुल नहीं चलता, और ऊपर 3 घंटे टिक 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 काम हो रहा है, तो बहुत फंसते हैं इसमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमसे 2-3 क्वेश्चन में तो रूट्स निकालने पड़ते ही पड़ते हैं। तो आज मैं आपका समय बचाने वाला हूं, इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन है ना, इन सबको कैसे जड़ से उखाड़ना शॉर्ट ट्रिक की मदद से, ये बताने वाला हूं। वीडियो को 1 सेकंड भी ना स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुमने जरा सा छोटी चीजें मिस कर दी ना तो मजा नहीं आएगा। यूं मान लो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स निकालना ही नहीं आता, और अब मैं जो बताने वाला हूं एकदम बेसिक से, उसको समझो, एक क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन को, फिर धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, साथ साथ करते रहना, बहुत मजा आने वाला है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, तरीका बताता हूं कैसे करना है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन लिया, बेसिक क्वेश्चन लिया मैंने, इस तरीके का कैसे हम इसके रूट्स निकालने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से, अब छोड़ो सब कुछ, शांति से बैठ जाओ, कॉपी पेन लेके नोट करना जो बता रहा हूं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में सी सारी, पहले क्वेश्चन में पूरी ट्रिक को डिटेल में बता रहा हूं, एक बार समझो। तुम लोग क्या कहते हो ना, जल्दबाजी करके ट्रिक को समझते नहीं हो।
आराम से पेशेंस रखो, चीजों को सीखने के लिए पेशेंस चाहिए होता है। आराम से पहले सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, उसके बाद स्पीड धीरे धीरे मैं खुद बढ़वा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन 14 15 17 18 क्वेश्चन लिए मैंने, 2-3 क्वेश्चन नहीं लिए, भागूंगा ना जल्दी, सब करा के जाऊंगा। सुनो ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है इसके रूट्स निकाले हम। तो स्टेप बाय स्टेप समझो, पहले समझो ध्यान से। सबसे पहला काम क्या करना आपने, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है ना, यहां पर इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। कितना कोएफिशिएंट है, 1 है। इस 1 को ना आपने 182 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा, 182 ही निकल के आएगा, यहां पर आपने छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद बीच में जो नंबर है हमारे पास क्या है, माइनस का 27, जो एक्स के साथ है, जो एक्स के साथ है उसको हमने यहां पर लिखना है माइनस का 27। ठीक है, जो तरीका है वो क्या है, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड बताने वाला हूं, क्योंकि आपको पता अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे वो क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये जो फॉर्मूला है ना ये काफी लेंदी हो जाता है। चलो अभी तो छोटे छोटे आसान से है, लेकिन जब बड़े बड़े क्वेश्चंस करोगे ना तो ये अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में हमेशा मैं प्रेफर करता हूं मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, और मिडल टर्म स्प्लिट मेथड बहुत ही ज्यादा आसान होता है, बहुत छोटी चीज समझनी है। ठीक है, तो इसको मैं बता रहा हूं, ये बिल्कुल हम लोग नहीं करने वाले। अगर आपको ये करना है कर सकते हो, बट टाइम बहुत लेगा। आइए, तो स्टेप नंबर 1 क्या करना है हमने, ये हमारा क्या था, ये हमारा था स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास लास्ट नंबर सी जो है, क्या इक्वेशन होती है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होती है, तो सी को हमने ए से मल्टीप्लाई करना है। ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, तो 182 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर लिख दिया। बीच में क्या लिखना है, जो एक्स के साथ क्या होता है, वो बी होता है, बीच में बी लिखना कितना है, माइनस का 27। पहले स्टेप में इतना ही करना है। अब हमें दो नंबर सोचने होते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 182 आए और जोड़ने घटाने पर 27 आए। सारी प्रॉब्लम यहीं पर आती, यही नंबर हम समझ नहीं पाते। अब यही तुम्हें समझाने वाला हूं मैं, यहां तक तो आसान तुम्हें पहले से पता था। अब जो ट्रिक है ना वो यहां पर है, ध्यान सुनना कैसे करना है। ये फैक्टर्स निकालने बहुत दिक्कत आती है, तो बहुत आसान है। जो भी यहां पर नंबर है ना, प्लस का माइनस का, उससे कोई मतलब नहीं हमें, हम इसको लिखेंगे 182 और यहां पर लिखेंगे कॉमा 1। बोलो बात समझ में आई या नहीं, 182,1। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है हमारे पास, 182 आ रहा है, तो 182,1। हालांकि प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है, पर प्राइम फैक्टर से नहीं कर रहे, मैं कुछ और बता रहा हूं, ध्यान सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, हम जो मल्टीप्लाई में करने पर 182 उसको फिक्स रखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, मैं इसको ना अगर यहां पर 2 से डिवाइड करता हूं तो यहां 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, यहां पर 2 से डिवाइड करता हूं तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब ओवरऑल जो है ना वो मल्टीप्लाई करने में 182 ही आना चाहिए। कोशिश करो समझने की, एक बार समझ जाओगे ना बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत यकीन है। अभी चुपचाप से सुनते जाओ, एक दो क्वेश्चन करोगे ना समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2 कॉमा, अब 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा। क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि देखो यहां पर मल्टीप्लाई करने में कितना आया 182 और यहां पर मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है अभी भी 182, मतलब हमें ओवरऑल जो मल्टीप्लाई है ना उसको 180 रखो, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। इसका मतलब हम यहां पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे, यहां डिवाइड करेंगे तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल हमने बैलेंस करके चलना। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। 91 जो है ना 7 से डिवाइड होता है, तो यहां पर मैं 7 से डिवाइड करता हूं, 7 1 जा कितना आएगा 7 और बचा 2 21, 7 3 जा 21। अब यहां 7 से डिवाइड किया है तो यहां 7 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 7 2 जा 14। बस हमें चेक करना है कि क्या डिफरेंस, अब 27 डिफरेंस क्या 27 आ रहा नहीं आ रहा, डिफरेंस 27 नहीं, लेकिन यहां पर देखो हमारे पास क्या आ गया, यहां पर 27 बन रहा है। इसका मतलब जो फैक्टर्स होंगे ना वो 13 और 14 होगा। बोलो बात समझ आई नहीं है, ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में हमने पता लगाने, अच्छा तो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 182 आता है वो 13 और 14 है, जोड़ने घटाने 27 आता है, वो 13 14 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है अच्छे से, बिल्कुल समझ में आ गई है। अब समझो दिक्कत क्या आती है बच्चों को साइन लगाने पे, साइन कैसे लगाना है ये भी बताऊंगा, ध्यान टेंशन मत लो। ऊपर मल्टीप्लाई करने पर प्लस है और नीचे क्या है माइनस है, इसको नोट करते चलना। ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, जब ऐसा हो ना तो हमारे पास क्या होता है, जो आपका बड़ा वाला नंबर है, जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव होगा और छोटा वाला नंबर भी आपका नेगेटिव होगा। इसको नोट कर लेना, बहुत काम आने वाले तुम लोग के। अगर आपके पास ऊपर नेगेटिव है और नीचे वाला पॉजिटिव है तो क्या होगा, तब क्या हमारे पास जो आपका बड़ा वाला होता है ना वो आपका पॉजिटिव होता है और जो छोटा वाला है वो आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर हमारे पास ऊपर भी नेगेटिव है नीचे भी नेगेटिव है तब क्या होगा, तब क्या होगा, तो हमारे पास बड़ा वाला जो है हमारे पास वो नेगेटिव होगा और छोटा वाला जो है वो पॉजिटिव होगा।
अच्छा, अगर हमारे पास ऊपर ही पॉजिटिव हो नीचे पॉजिटिव हो तो क्या करेंगे, तब हमारे पास बड़ा वाला भी आपका पॉजिटिव होगा और छोटा वाला भी क्या होगा हमारे पास, वो भी हमारे पास पॉजिटिव होगा। इसको याद से नोट कर लेना, अभी नोट करना, इसको बार बार तुम्हें कहूंगा मैं देखने के लिए, तो इसको प्लीज नोट कर लेना। आपने नोट कर लिया, हाँ या ना? एक बार समझ जाओ सारी कहानी, उसके बाद अपने आप सारी चीज समझ में आने लगेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब फटाफट से हम लोग आगे का स्टेप करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला स्टेप जो है वो अच्छे से समझ में आ चुका है। एक बार फिर से बताता हूं, हमने क्या करा, जो भी नंबर आएगा उसको उठाना है, कॉमा वाला लिखना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगर यहां से मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, 2 से डिवाइड जो भी करूंगा करता रहूंगा, लेकिन यहाँ डिवाइड करूंगा तो यहाँ मल्टीप्लाई, और चेक करूंगा कि क्या अब 27 आ रहा है, जोड़ने घटाव नहीं, और जहां पर आ रहा है वो हमें फैक्टर्स मिल गए 13 और 14 है, उसके बाद हमने इस पे आना है, ये चेक करना है। अब कैसे होंगे, अब यहां पर क्या, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, मतलब बड़ा वाला नेगेटिव छोटा वाला भी नेगेटिव, मतलब ऐसे आएगा माइनस का 14 माइनस का 13 माइनस का 14 मल्टीप्लाई माइनस का 13। ठीक है, बस इतना ही तो करना होता है, उसके बाद तो सॉल्व हो गया ना। हमें बीच वाले नंबर को स्प्लिट करना होता है, बीच वाला जो नंबर होता है ना इसको स्प्लिट करना होता है, तो उसका नाम क्या है, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, इसका नाम ही तो यही है। ठीक है, आइए स्प्लिट करते हैं। तो पहले वाला कुछ नहीं एज इट इज रहेगा, हमने ये x के टर्म पे इसको स्प्लिट किया है, तो माइनस का 14x माइनस का 13x और प्लस में 182 इक्वल टू 0, तो बीच वाले को हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। समझ में आ गया? ठीक है, अब फिर क्या करना है, इन दो का पेयर बनाना है। क्या इन दोनों क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस में 14 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, अब सोचने की नीड नहीं है, जब आपको पता है यहां पर x है, इसका मतलब यहां पर 13 बाहर जा चुका होगा, दिमाग नहीं लगाना, तो बस माइनस का 13 यहां पर हमने क्या करना है, कॉमन कर लेना है। अब x बचा, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो चीज है ना, ये जो कॉमन है वो सेम होना चाहिए। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन बदल जाता है, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का है वो माइनस का हो गया, 14 निकल गया इक्वल टू 0। अब ये सेम सेम है, ये सेम सेम है, तो क्या आएगा, x माइनस 14 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x आया, माइनस 13 आ गया, इक्वल टू 0 निकल के आ गया। अब ये हमारे पास इस तरीके से हमने फैक्टर्स बना लिए। अब क्या करोगे, एक बार x माइनस 14 बराबर 0 करोगे, यहां से x आपका कितना आ गया, 14 आ गया। एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0 करोगे और यहां से x कितना आ गया आपका, 13 निकल के आ गया। बहुत ही ज्यादा क्या है ये, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आएगा मुझे पता, देखो कोई भी चीज ना एक बारी में नहीं आता समझ में, पेशेंस होना चाहिए। हमें ना दिक्कत क्या ना, मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, एक ना शायद मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, जाकिर हुसैन जी आपने नाम सुना शायद, तबला जो वो है बजाते काफी अच्छे से, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जाकिर हुसैन की बात कर रहा हूँ। तो उनमें क्या है ना, दो बंदे आए। ठीक है, एक ने बोला सर मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे ना कुछ भी नहीं आता, मेरी फीस कितनी होगी? उन्होंने कहा 50,000 रुपए दे देना, कल से ज्वाइन कर लो सीखने के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने कहा ठीक है। नेक्स्ट एक बंदा आया, उसने कहा अच्छा 50,000 मेरे को तो आता है। उसने बोला मुझे ना आधा आता है, बस आप ना मुझे ना आधा सिखा देना, तो मेरी फीस कितनी होगी? उन्होंने कहा आपकी फीस 1.5 लाख रुपए होगी। है, उसको कुछ नहीं आता, तुम 50,000 मांग रहे हो, मुझे कुछ आता है और तुम मुझे 1.5 लाख मांग रहे हो, क्यों भाई, ये तो नाइंसाफी है। उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई इंसाफी नहीं है, तुम में मेहनत ज्यादा है। उन्होंने कहा ये कैसी बात कही आपने, मेहनत ज्यादा क्यों है भाई, मेरे को तो ऑलरेडी आता है ना। कहा नहीं, उसको कुछ नहीं आता, जो भी बताऊंगा ना चुपचाप से सीखता चला जाएगा, बहुत आसान है। पर जब मैं तुम्हें बताऊंगा ना तो तुम क्या करोगे, जज करोगे, जो तुमने पहले सीखा है और जो तुम्हें बता रहा हूं उसमें तुम कंपेयर करोगे। अच्छा इस तरीके से, तो तुम्हारे पुराने डाटा को मिटाने के लिए मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो गलत डाटा अंदर गया ना उसको मिटाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है। तो ये जो चीज है ना, तुम पहली बार सीख रहे हो, तुम सही तरीके से सीख रहे हो, ठीक है, तो मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा लगेगी। ठीक है, तो जो पुराना सीखा है उसको भूल जाओ, और अगर तुम्हें बहुत कंफ्यूजन है, दिक्कत आती है, तो इसको अडॉप्ट करो, बहुत ही बेहतरीन चीज है। जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। समझ गया? आओ दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन, मेरे साथ साथ स्टेप बाय स्टेप बोलना भी साथ में। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है हमने, यहां पर 1 है कोएफिशिएंट, इसकी मल्टीप्लाई इससे करना, कितना आएगा, 1 को माइनस 195 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 195 कितना आएगा, वहां आएगा माइनस का 195। दोबारा सुनो बच्चे, साइन नहीं लगाते,
1 की मल्टीप्लाई माइनस 195 से करेंगे तो माइनस का 195 ही आएगा, ध्यान रखना। बीच में कितना प्लस का 2 है तो नीचे लिखेंगे कितना प्लस का 2 लिखेंगे। अब हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है फैक्टर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पर 195 आए, जोड़ने घटाने में 2 निकल के आए, ये ढूंढने होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बताता मैंने तुम लोग को, मैंने कहा था भाई 195 है कॉमा 1 करके हमने ऐसा लिख लेना, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, तो हम 3 से काटेंगे तो हम करेंगे 3 6 18 बचा 1, 3 5 15 और 3 से डिवाइड किए तो 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, बोलो हाँ। अब 65 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो यहां 5 से डिवाइड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं। 5 से डिवाइड कितना आएगा, 5 5 5 5 से 15 और यहां पर मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, देखो 13 और 15 आ गया। अब आपको पता है मल्टीप्लाई करने पर तो 195 आएगा और डिफरेंस कितना आ गया, 2 निकल के आ गया जी, समझ गए। यही तो ढूंढने में दिक्कत होती थी तुम्हें, और यही इसी की तो ट्रिक है भाई साहब, यही तो ढूंढने में दिक्कत थी, इसी को तो लेके तुम्हारे सामने आया हूं मैं, ठीक है। 13 और 15, अब क्या है, ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, बड़ा वाला प्लस का छोटा वाला माइनस का, मतलब बड़ा वाला प्लस का और छोटा वाला माइनस का, बड़ा वाला प्लस का छोटा वाला माइनस का। समझ में आ रहा है कितनी बढ़िया चीज है। अगर समझ में आ रहा है ना तो यार प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर देना, सेशन को लाइक तो बनता ही बनता है, ठीक है। हमने क्या करा है, इस वाले को स्प्लिट किया है इस तरीके से, तो आ गया x का स्क्वायर, फिर जहां पर 2x था उसकी जगह आएगा प्लस में 15x माइनस में 13x माइनस 195 इक्वल टू 0 आ गया। अब दो का फैक्टर बनाएंगे, x कॉमन करेंगे, x प्लस में 15 यहां देखना नहीं है, माइनस का 13 कॉमन कर लो और सेम सेम लिख दो, x प्लस में 15 इक्वल कितना है 0 निकल के आ गया। ये सेम हो गया तो x प्लस में 15 एक तरफ और यहां कितना आएगा x माइनस 13 एक तरफ इक्वल टू कितना आ गया 0 निकल के आ गया। तो x प्लस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार आएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो यहां से x कितना आ गया आपका माइनस का 15 निकल के आ गया और ये x आ गया 13 प्लस का, तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। माइनस का 15 और प्लस का 13 हमारे इसके जो है रूट्स निकल के आएंगे। आई होप आपको ना काफी अच्छे समझ में आ रहा होगा। जो ब्रैकेट में जो चीजें मैंने बताई ना बहुत बेहतरीन चीज बताइए। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के बहुत सोचना पड़ता है, बट इसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आइए धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ाते हैं और साथ में वीडियो को पॉज करके आप भी करने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है इसको नोट करना, इसको नोट कर लेना। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा है ना, चलो डायरेक्ट लिखूंगा लेकिन आपकी कॉपी में होना चाहिए पीछे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ थर्ड पे। तो हमारे पास क्या थर्ड क्वेश्चन में कि यहां पर क्वेश्चन कितना है 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करें किससे 4 से, पहला स्टेप, और प्लस का है तो 4 टू 8 निकल के आएगा। फिर बीच में क्या हमारे पास माइनस का 9, तो यहां पर लिखोगे माइनस का 9, ठीक है। अब हमें क्या करना है फैक्टर्स बनाने हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए, वैसे 9 आना चाहिए, तो हम लिखेंगे 8 और कॉमा 1 ऐसे शुरुआत करते हैं। अब जरूरी नहीं कि मैं आगे जाए, हो सकता है पहले में काम बन गया हो और काम बन चुका है। 8 और 1, 8 1 जा 8 भी होता है और 8 और 1 को जोड़ने पर 9 निकल के आता है। 8 प्लस 1 कितना 9, तो यहां तो पहले स्टेप में ही फैक्टर बन गया, कोई दिक्कत निकल के नहीं आई। अब क्या है ऊपर प्लस का नीचे माइनस का, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, बड़ा वाला भी माइनस छोटा वाला भी माइनस का, ठीक है। चलो तो बड़ा वाला हमें नंबर पर चल गया, छोटा वाला भी माइनस बड़ा वाला माइनस, तो माइनस का 8 माइनस में 1 माइनस 8 मल्टीप्लाई माइनस का 1। तो इस तरीके से हमने जो है इसके फैक्टर्स बना लिए। आई होप आपको समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा। आइए करते हैं कितना आएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 8x, आप माइनस का 1x भी लिख सकते हो और 1x की नीड नहीं है, केवल x भी लिख सकते हो, प्लस में 4 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या कॉमन है 2 भी आ रहा है और x भी आ रहा है दोनों में, तो हम क्या करेंगे 2x को 1 कर लेंगे तो आएगा x माइनस में 2 4 जा 8 होता है। यहाँ सोचना नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, ठीक है। माइनस का 1 और आ गया x माइनस में 4 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ठीक है। ये सेम सेम हो गया है ना, तो x माइनस 4 कॉमन कर लेंगे, कितना आ गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहां से x कितना आ गया प्लस का 4 आ जाएगा इस तरीके से, और यहां से 2x माइनस का 1 वहां जाएगा तो प्लस का 1 बनेगा, और ये मल्टीप्लाई में 2 है वहां जगह डिवाइड का 2 हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से हमारा जो है आंसर निकल के रूट्स जो है निकल के आ जाएगा। आइए थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं कैसे करना, ठीक है। अब मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा, अब कोशिश करो मेरे साथ कनेक्ट करने की फटाफट से, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 180 से, तो आएगा माइनस का 180, हाँ है ना, और बीच में कितना हमारे पास प्लस का 3 है तो 3 निकल के आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हमारे पास क्या है 180, तो 180 कॉमा 1 करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा डिवाइड करो 90 या मल्टीप्लाई करो 2 निकल के आएगा,
यहाँ डिवाइड करो 45, यहाँ पर कितना 2 टू 4 निकल के आएगा। यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आप इस तरह भी कर सकते हो जरूरत पड़ने पर, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल यहीं पर करना है। जरूरत पड़ने पर हम राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करके लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस मेन चीज क्या है ना, जो ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन है, 181 जा 180, 92 जा 180, 45 4 जा 180, जो मल्टीप्लाई ना वो 180 ही चल रहा है। बस डिफरेंस 3 निकालना हमें और चेक करना 3 कहां पर निकल कर, अभी 3 नहीं आ रहा। अब एक काम करो, 45 ना 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 3 से करते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। यहां डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। अब जैसे ही 15 और 12 आया तो 15 और 12 का डिफरेंस कितना होता है, 3 होता है। तो पता चल गया 15 और हमें 12 लेना है। ठीक है, क्या लेना है, 15 और 12। यार इसी चीज को दिक्कत होती थी और यही तो आसान है। जो तरीका है ना, ये मेथड जो है, ये आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कभी मात नहीं खाओगे इस तरीके से, कभी दिक्कत आने ही नहीं वाली। तो 15 और 12 निकल के आ गया। अब ऊपर नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है। जब ऊपर नेगेटिव हो और नीचे पॉजिटिव हो, इसका मतलब क्या, हमारे पास बड़ा वाला प्लस का, छोटा वाला माइनस का। तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला प्लस का लिखेंगे, छोटा वाला माइनस का। तो 15 माइनस में 12 और 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 12 निकल के आएगा। ठीक है, हो गया फैक्टराइज। तो अगर एक्स स्क्वायर और प्लस में 15x माइनस में 12x माइनस 180 इक्वल 0 निकल के आ गया। करो दो का पेयर, x कॉमन करेंगे, x प्लस में 15 आ जाएगा। और यार नीड नहीं सोचने की, माइनस 12 कॉमन करो, जो ये है ना यही आने वाला है। x प्लस में 15 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, x प्लस 15 कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर आ गया x माइनस में 12 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। तो यहाँ से x प्लस 15 इक्वल टू 0 करेंगे और यहाँ से x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x जो है कितना आ गया, माइनस का 15 निकल के आ गया और यहाँ से x कितना आ गया, प्लस का 12 निकल के आ गया। तो माइनस का 15 और प्लस का 12 इज योर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आओ यार, कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आओ। अब तुम्हारा काम बहुत आसान हो गया। अब तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना परेशान नहीं करेगा, बहुत मजा आने वाला है। तुम आराम से अपना कोई सी भी क्वेश्चन उठाओ, जो मैं तुम्हें तरीका बताने से करो, कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, आइए थोड़ा और आगे चलते हैं, धीरे लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो जब भी कोई चीज मैं कराता हूँ ना, एक आध क्वेश्चन करके भागता नहीं हूं मैं। मुझे पता तुम्हें ना बहुत दिक्कतें आती है, एक आध क्वेश्चन करके टीचर चले जाते हैं, अच्छा इसमें कैसे होगा, इसमें कैसे होगा। इसलिए यहां पर मैंने 17 क्वेश्चन कराए, एक रूट नहीं, दो रूट नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 17 क्वेश्चन लिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और भले ही वीडियो लंबी बने कोई बात नहीं, पर जब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, धीरे धीरे, मैं चाहता हूं मेरे साथ साथ ही तुम लोग सीख जाओ, अलग से प्रैक्टिस करना ही नहीं पड़े। मैंने क्वेश्चन यहां दे दिए, इसी की प्रैक्टिस कर लोगे ना। और ये जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये सारे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के, है ना, टैप वाले क्वेश्चंस के, और जो ट्रेन वाला क्वेश्चन होता है, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके इक्वेशंस हैं ये। मैंने यहाँ पर सीधा वो क्वाड्रेटिक उठा लिए है, पर ये सारे उन्हीं के ही हैं। ये देखना, जब तुम अब करोगे ना RS अग्रवाल, कोई भी RD शर्मा या कोई वर्ड प्रॉब्लम करोगे, तुम्हें सारे के सारे इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि तुम पहले ही कर चुके होगे, देख लेना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आइए सबसे पहला स्टेप साथ साथ करेंगे मेरे। यहाँ पर क्या 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 320 से, तो माइनस का 320 निकल के आएगा। बीच में क्या है, प्लस का 4, तो प्लस का 4 लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करना। तो कितना आएगा, 320 कॉमा 1 करेंगे। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई, कितना आ गया 160। ठीक है, कॉमा यहाँ पर 2 निकल के आ गया। यहाँ कितना आएगा 80, यहाँ पर कितना है कॉमा 4 आ गया। यहाँ कितना आएगा 40, कॉमा यहाँ पर 8 निकल के आ गया। यहाँ पर 20, कॉमा कितना आ गया 60 निकल के आ गया। कितना चाहिए था गैप, हमें 4 का चाहिए था। आप देखो यहाँ गैप कितने का आ गया, 20 में 16, 4 का गैप निकल के आ चुका है। डिफरेंस जो है वो 4 का निकल के आ चुका है। जो फैक्टर्स है वो 20 और 16 है। तो सेकंड स्टेप में फैक्टर निकालने होते हैं 20 और 16। अब ऊपर नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है। अब धीरे धीरे ना खुद सोचो, ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, कैसे कर सकते हैं। मतलब जब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं तभी तो हमारे पास 4 निकल के आएगा ना। तो बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, चेक करो चार्ट बनवाया था तुम सभी। तो बड़ा वाला पॉजिटिव है, छोटा वाला नेगेटिव। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम बोलेंगे बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, इस तरीके से। तो 20 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 16। ठीक है, ओके। जो और बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, उसको और फास्ट कैसे करते हैं, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना फास्ट तरीका। अभी आगे बताऊंगा। टफेस्ट क्वेश्चन लिया ना मैंने, वो तो और आसान है, टेंशन मत लो यार। अरे क्यों लेते हो टेंशन यार, मैं हूं ना, मैं हूं ना। जब तक मैं हूं ना, तुम्हें कोई दिक्कत आने ही नहीं दूंगा, टेंशन मत लो ना। ठीक है, अब चलो फैक्टराइज हो गया। अब फैक्टर बना लो फटाफट से। तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस में 20 एक्स, एक्स मत भूलना, 16x माइनस में 320 इक्वल टू 0। कॉमन करेंगे। अब x कॉमन करो, x प्लस में 20 आएगा। ठीक है, माइनस का 16 कॉमन करो, x प्लस में 20 आएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी कॉमन करेंगे x प्लस 20,
x प्लस 20 कॉमन करेंगे कितना आएगा, x माइनस में 16 इक्वल टू 0 निकल के आएगा। अब x प्लस में 20 इक्वल टू 0 करेंगे और यहां से x माइनस 16 इक्वल 0, स्पीड बढ़ा रहा हूं धीरे धीरे धीरे, ठीक है। x इक्वल टू माइनस का 20 निकल के आ गया और यहां पर x कितना आ गया, प्लस का 16 निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं? बहुत ही ज्यादा आसान था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ क्या है माइनस का 384, तो कितना आएगा माइनस का 384, ठीक है। बीच में कितना है माइनस का 8, तो माइनस का 8 लिख दो इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो अब कितना आएगा 384,1 लिखेंगे, ठीक है। डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 निकल के आएगा। फिर 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, कितना आएगा 4 निकल के आ गया। और 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 और 8 निकल के आ गया। कितना चाहिए डिफरेंस? 8 का चाहिए ना हमें, तो कितना आएगा 24 निकल के आ गया और यहाँ 16 हो जाएगा। 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। अब 24 और 16 का डिफरेंस 8 निकल के आता है, तो काम बन गया 24 और 16 हमारे पास नीड था, तो हम लिखेंगे यहाँ पर। अब दोनों नेगेटिव है, फैक्टर पर चल गए, 24 और 16 का बनेगा। अब दोनों नेगेटिव है, जब दोनों नेगेटिव होते हैं इसका मतलब बड़ा वाला नेगेटिव होता है, छोटा वाला पॉजिटिव। चार्ट में देखना, ठीक है। तो बड़ा वाला नेगेटिव और छोटा वाला पॉजिटिव, बड़ा वाला नेगेटिव, छोटा वाला पॉजिटिव, ध्यान रखना, ठीक है। बीच वाले को स्प्लिट करना होता है, कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस में 24, एक्स के साथ लिखना मत भूलना, बहुत बच्चे गलती करते हैं एक्स नहीं लिखते। 384 इक्वल 0 निकल के आ गया। आप कॉमन करेंगे, पेयर बनाओ, एक्स कॉमन करो कितना आएगा, एक्स माइनस में 24 आ गया, प्लस में 16 कॉमन करो, एक्स माइनस में 24। मैं ना यहाँ सोचता ही नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैंने ये देखा एक्स माइनस 24 आएगा, तो जो यहाँ पर है ना 16 पूरा उठा लो, सेम चीज आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आएगा x माइनस में 24 और यहाँ पर आएगा कितना, x प्लस में 16 इक्वल 0 निकल के आ गया। तो बताओ x माइनस 24 इक्वल 0 निकल के आ गया और x प्लस में 16 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। यहाँ से x आपका प्लस का 24 आ गया और यहाँ से x आपका माइनस का 16 निकल के आ गया। यार एक मुझे ईमानदारी से बताओ, मुझे ईमानदारी से दिल की बात बताओ, क्या तुम्हें ये जो फैक्टर्स ढूंढने में दिक्कत होती थी नहीं होती थी? और क्या तुम्हें अब फैक्टर्स, ये जो तरीका मैंने बताया है, क्या तुम्हें इससे फैक्टर निकालने को दिक्कत हो रही? बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही है। इससे फैक्टर निकालोगे ना, कोई प्रॉब्लम तुम्हें आएगी ही नहीं आएगी, एकदम सटीक वहीं पहुंच जाओगे फटाफट से। प्राइम फैक्टराइजेशन लॉन्ग मेथड है, इससे करोगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब जिन बच्चों ने पहले किया है ना, और जो बच्चे वो वही बच्चे अगर वीडियो भी देख रहे हैं, तो तुम कंपेयर करके बताओ यार, कि तुम बताओ जो तुमने पहले सीखा था और जो तुमने ये फैक्टर करने तरीका है, कौन सा तुम्हें फास्ट लगा? ईमानदारी से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ प्लीज, एक बार हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फास्ट करते हैं। चलिए आइए 7 और 8 की बात करते हैं। और बड़ा नंबर आ गया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन बढ़ता ही चला जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने कहा ना, कहा कि आपके वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है -500, तो कितना आएगा माइनस का 500 आ गया और यहाँ कितना हमारे पास प्लस का 5 है। आइए आप फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। क्या होगा 500,1, बोलो 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 कितना आएगा, ये आएगा 2 से करेंगे तो 250,2 निकल के आएगा। फिर करेंगे कितना आएगा 125, किससे अगर हमने 4 आ गया, ठीक है। अब किससे करेंगे, यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं 5 2 7 और 1 5 से कट गए, 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 5 25, ठीक है। और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, 5 हो गए 20, तो 20 और 25 निकल के आ गया, काम खत्म। इसका डिफरेंस कितना आता है, 5 निकल के आता है। कितना आसान है यार, मैं पता कितना एंजॉय कर रहा हूँ, मजा आ गया वीडियो बना के तुम लोग के लिए। तुम ना ऐसे ही बताया करो मुझे, जो भी मेरे अंदर जो इतना भी ज्ञान है ना, वो सब बाहर निकल के आएगा। इसलिए जो भी चीज चाहिए ना तुम्हें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, कमेंट में जरूर बताया करो, ठीक है। अब बताओ, कमेंट तुम लोग नहीं करते तो ये वीडियो में बनाता ही नहीं, और शायद ये इन्फॉर्मेशन तुम तक पहुंचती ही नहीं, है ना। इसलिए कमेंट करना बहुत जरूरी है, कमेंट करके बताना तुम्हें ये कैसा लगा, ठीक है। 25 और 20, अब ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, देखो चार्ट, बोलो साथ में बोलो यार, तुमसे कह रहा हूं मैं, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, क्या होगा, बड़ा वाला प्लस का, छोटा वाला माइनस का। वेरी गुड, तो बड़ा वाला प्लस का, तो 25 और छोटा माइनस का, माइनस 20, और अगर 25 मल्टीप्लाई माइनस का 20, ठीक है। इसको मिटा दें, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। चलो तो आएगा कितना एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस में 25x माइनस में 20x माइनस में 500 इक्वल टू कितना आ गया, 0 निकल के आ गया। कॉमन कर लो, x कॉमन किया तो x प्लस 25 आ गया। आगे मैं देखे ना, -20 कॉमन करा, जो लिखा वही लिख दूंगा मैं, मुझे कोई मतलब नहीं आया क्या है, ठीक है, क्यों दिमाग लगाना। तो यहाँ पर ये सेम सेम हो गया, तो x प्लस 25 एक तरफ करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आ गया x माइनस 20, एकदम मक्खन की तरह करोगे। अब तुम्हें कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली यार, अब कोई दिक्कत नहीं आई, कोई सा भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन उठा लो, वर्ड प्रॉब्लम उठा लो, अब तुम्हें दिक्कत आएगी ही नहीं आएगी। यहाँ पर वहां जाएगा माइनस का 25 निकल के आएगा, और यहाँ पर तुम्हारा x कितना आ गया,
प्लस का 20 निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसी बच्चे को, ये ध्यान रखना, उसी बच्चे को ये समझ में, ट्रिक समझ में आने वाला है जिसने वीडियो को एंड तक देखी है। जो बच्चा वीडियो को एंड तक देख लेगा ना, गारंटी दे सकता हूं उसको दिक्कत आएगी नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। कितनी बड़ी क्वेश्चन होगी जैसे ये, आराम चुटकियों में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, पर शर्त वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, जरूर देखना। चलो 8 कैसे करेंगे, आइए थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, छोटा छोटा मजा नहीं आ रहा। ये 1 है, 1 को करेंगे 3250 से, तो माइनस का 3250, यहां कितना हमारे पास, ये हमारा प्लस का 15 है। ठीक है, आओ फैक्टर बनाते हैं। 3250 कॉमा 1, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2 1 2 6 2 2 4 2 5 10 कॉमा 2 निकल के यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब किससे कटेगा ये, 1 6 5 2 6 2 8 9 9 5 14, 5 से कटेगा। ठीक है, 5 3 15 बचा 1, 5 दूनी 10, 5 बजे 25 का 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 5 से काटो। ठीक है, तो 5 31, 5 बजे 25 और 5 50 निकल के आ गया। लो 65 और 50, 15 का डिफरेंस ये था ना में, तो 65 और 50 ये चेक करते हो चलना हमने। 325 10 और यहाँ पर 5 से डिवाइड करा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करा, तो 65 और 50 15 का डिफरेंस होता है। बहुत ही आसान है, हमने बड़े आराम से निकाल लिया। अब हमने क्या देखना है कि ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। तुम याद हो गया, बड़ा वाला प्लस में छोटा वाला माइनस में, तो 65 माइनस में 50 और 65 मल्टीप्लाई माइनस का 50। ठीक है, तो आओ करते कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 65x माइनस में 50x माइनस 3250 इक्वल 0 निकल के आएगा। हाँ ना, x कॉमन करो कितना आएगा, x प्लस में 65 माइनस में 50 कॉमन करो, x प्लस में 65 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। ठीक है, चलिए तो x प्लस 65 कॉमन कर लेते हैं, और कितना यहाँ पर x माइनस में 50 निकल के आ गया, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x प्लस में 65 इस बार 0 करेंगे, और एक बार x माइनस 50 इक्वल 0। ठीक है, तो यहां से x कितना आ गया, माइनस का 65 आ गया, और यहां से x जो है वो प्लस का 50 निकल के आ गया। मेरे ख्याल से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ चुकी है, हाँ या ना, आगे समझे। आपसे रिक्वेस्ट है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज सर, अगर आप एंजॉय कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब ना क्या ना, आप क्वेश्चन को ना अपना मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर लिए, अब आप वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो करने की, और फिर मुझे बताना अगर हो रहे हैं ना। एक प्यारा कमेंट तो बनता है, मैं भी डिजर्व करता हूँ प्यारा कमेंट, तो सारे बच्चे एक प्यारा कमेंट जरूर कर देना। आइए इसको देखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने कर लिया होगा, उसके बाद चेक करने आया। यहाँ 1 है और यहाँ कितना है, 3 2 4 है, तो आ गया 3 2 4 इस तरीके से, और यहाँ कितना है हमारे पास, माइनस का 45 निकल के आ गया। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या 324 है, तो 324 कॉमा 1, आइए फैक्टर बनाते हैं। कितना आएगा, 3 1 2 1 2 6 12 2 4, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये कितना आएगा, 2 8 2 1 और यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 से कटेगा, तो यहाँ 3 से डिवाइड, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 6 और 3 7 21, और ये कितना है 12 निकल के, डिफरेंस कितना लाना है 45, चेक करो 45 है, नहीं 45 नहीं आया। अब ये 3 से और कटेगा, तो 3 9 और 3 से 36, अब आया ये 39 और 6 36 और 9 जो है वो 45 होता है, तो आ गया ना फैक्टर, 39 और 36 चाहिए। अच्छा, बड़ा वाला पॉजिटिव छोटा वाला नेगेटिव कब होता है, जब दोनों नेगेटिव हो, इसका मतलब बड़ा वाला भी नेगेटिव निकल के आएगा, छोटा वाला भी नेगेटिव, बड़ा वाला भी नेगेटिव, छोटा वाला भी नेगेटिव। यही तो दिक्कत होती है फैक्टराइज करने पे यार, कि हम फैक्टर्स क्या लेंगे, इसी की तो शॉर्ट ट्रिक्स है, बता तो दी। ठीक है, चलो स्प्लिट करते हैं, तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस में 36x माइनस में 9x प्लस में 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन करेंगे, x कौन करो कितना आएगा, x माइनस में 36 और माइनस में 9 कौन करो, x माइनस में 36 इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया। ठीक है, ये सेम सेम हो गए, तो x माइनस 36 एक तरफ करेंगे और x माइनस 9 एक तरफ, इक्वल टू 0 निकल के आ गया। तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 करेंगे, और एक बार x माइनस 9 इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, सिंपल है, यहां से x आपका प्लस का 36 आ जाएगा, और यहां से x आपका प्लस का 9 निकल के आ गया। अभी रुकना नहीं है, अभी और क्वेश्चन करने, काम चोरी मत दिखाओ, है ना, मुझे तुम्हें कैसे भी जो है 95 से ऊपर दिलाना है, ये तो मैंने ठान लिया है, तो इसलिए एक दो क्वेश्चन नहीं रगड़ दूंगा तुम्हें, तुम्हें करना पड़ेगा। 17 क्वेश्चन लिए, 17 तक तुम्हें पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, और आज सीख के जाओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की शॉर्ट ट्रिक क्या है, कभी दिक्कत नहीं आएगी, करते चलो, अभी रुकना, भागना नहीं, बता रहा भगोड़े मत बनो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट, थोड़ा बड़ा सा करते हैं। यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई कितना का, ये आएगा आपके पास माइनस का 576 निकल के आएगा। ठीक है, और कितना का आपके पास 64 निकल के आएगा इस तरीके से। ठीक है,
तो पेयर बनाओ 5 7 6 कॉमा 1, आ जल्द से 2 2 जा 4 बचा 1 17 2 8 16 2 8 16 कॉमा 2 निकल के आ गया, 2 से डिवाइड 2 से डिवाइड, तो 1 4 4 2 2 जा 4, ठीक है। और कितना आएगा, आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14 2 2 जा 4, और यहाँ पर कितना आएगा 2 8 निकल के आएगा, और 72 और 8 मेरे ख्याल से 64 होता है, बिल्कुल होता है। तो 72 और 8, अब ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, मतलब बड़ा वाला प्लस में छोटा वाला माइनस में, तो बड़ा वाला आएगा प्लस में, छोटा वाला आएगा माइनस में, बड़ा वाला प्लस में, छोटा वाला माइनस में, ठीक है। चलो भाई हो गया हमारे पास, कितना आएगा, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 72x माइनस में 8x माइनस में 576 इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ठीक है ना। दो को पेयर बनाएंगे तो x कौन करके कितना आएगा, x प्लस में 72 निकल के आएगा, माइनस में 8 और आ गया x प्लस में 72 इक्वल टू 0 आ गया, ये सेम सेम हो गया। तो x प्लस में 72 एक तरफ करेंगे तो आ गया x माइनस में 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, x प्लस में 72 इक्वल 0 निकल के आ गया, और यहां पर आ गया x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहां से x आ गया माइनस का 72 और यहां से x जो है आपका प्लस का 8 निकल के आ गया। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। यूट्यूब पे ना बहुत सारी ऐसी वीडियोस है, पता है, जहां पर ना क्वाड्रिकेशन शॉर्ट ट्रिक बताई गई है, लेकिन वो सारी एसएससी कंपटीशन लेवल की चीज है, जहां पर आपको ये नहीं बताते, सीधा रूट निकालना बताते हैं। सारी वीडियोस ऐसी हैं, पर वो तुम्हारे काम की नहीं है, देख ले चाहे कोई सी उठा के। लेकिन जो काम की तुम्हारे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, वो ये तरीका, ये ट्रिक है, इसका इस्तेमाल करो, तुम्हारे मार्क्स कहां से कटेंगे मेरी जान। सब कुछ तो तुम्हें अच्छे से बता दिया मैंने, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है यार, ठीक है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, कोई फीस हम लोग लेते नहीं, आपको पता है, ज्ञानीगढ़ फैमिली फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट आप सभी को देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है ना, सारे ग्रुप में ना हर जगह शेयर कर देना, सबको दे देना ये वीडियो, कहना ले भाई तेरे को दिक्कत है ना रूट निकालने में, ले पकड़ वीडियो पकड़, दिक्कत खत्म, ये वीडियो देख तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा ना हर स्कूल टीचर तक दे दो। मैंने ऐसे कितने सारे स्कूल देखे, पता है, जहां पर मेरे सुपर 30 की जो पीडीएफ है ना, वहां से स्कूल वाले प्रैक्टिस करा रहे हैं, बच्चे खुद भेजते हैं, सर आपके द्वारा दिया हुआ सुपर 30 टीचर ने सजेस्ट किया है, आपकी वीडियोस वर्ड प्रॉब्लम ट्रिक समझ टीचर बोल रहे हैं, देख लो जाके, क्वालिटी वीडियोस अब टीचर वाले तक सजेस्ट कर रहे हैं, और तुम सोच लो कि किस लेवल तक तुम्हारे लिए काम किया जा रहा है। बस आप सबको देखना है अच्छे से, पढ़ना है अच्छे से, थोड़ा सा शेयर करना है, और अपने एग्जाम में 95% लेके आना है। कौन कौन इस बार ना लगा पड़ा हुआ है, एक कसम खा रहे कि 95 लाना है, मतलब 95 लाना है, 94 से काम नहीं चलेगा, 95 मतलब 95, ऊपर भले चले जाएंगे नीचे नहीं आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं 11, ये आप सभी के स्क्रीन, केवल 7 क्वेश्चन बचे, अब थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए तो करना क्या, पहले हमारे पास इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई इस वाले से, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -20 से, तो माइनस का 100 निकल के आएगा, और यहां पर आएगा माइनस का 48, ठीक है। पेयर बनेगा कैसे, 100, 1 का, तो करो कितना आएगा, ये आएगा 2 से 50 और ये आएगा 2, लो भाई काम ही खत्म, 48 चाहिए था, पहले स्टेप में ही आ गया आंसर, पहले स्टेप पे आंसर आ गया, इतनी बढ़िया ट्रिक है। चलो कितना आएगा हमारे पास, तो हमारा बड़ा ऊपर वाला नेगेटिव है, नीचे वाला नेगेटिव, मतलब क्या होगा, बड़ा वाला नेगेटिव छोटा वाला पॉजिटिव, तो बड़ा वाला नेगेटिव छोटा वाला पॉजिटिव, इतनी दिक्कतें होती, देखो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तूने, ठीक है। करो तो 5x स्क्वायर माइनस में 50x प्लस में 2x माइनस में 20 इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर दिया, बीच वाले को स्प्लिट करना होता है, ठीक है। कॉमन करो, 5x कॉमन करते हैं तो आएगा x माइनस में 10 निकल के, प्लस में 2 कॉमन करोगे तो x माइनस 10 निकल के आएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये सेम सेम है, तो x माइनस में 10 एक तरफ कर देंगे, और 5x प्लस में 2 एक तरफ कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारा x कितना आ गया, 10 निकल के आ गया, और यहां से आ गया 5x इक्वल टू माइनस का 2, और x आ गया माइनस का 2/5, ये हमारे पास फैक्टर्स निकल के आ गए, मतलब रूट्स निकल के आ गए, बहुत ही सिंपल था। आइए से करते हैं, यहां पर 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 400 से, तो प्लस का 400 होना चाहिए, साइन का ध्यान रखना प्लीज, बीच में माइनस का 41 है, ये हमें लिखना है। पेयर बनाने 400,1 का हिसाब बनेगा, ठीक है, कितना बनेगा, 400,1 का, करो 200,2 कितना आएगा, 100,4 कितना लाना हमें, 41 लाना, अभी नहीं बनेगा, ठीक है। और करो 50,8, ठीक है, और 25,16, 25,16, 41 होता है, हो तो गया यार, कितना मुश्किल, पता कितना टाइम लगता है सोचने के लिए यार, कितना टाइम लगता था बच्चों को सोचने के लिए, अभी देखो मुश्किल 3 से 4 सेकंड के अंदर तुम फैक्टर बता पा रहे हो भाई, इससे बड़े अचीवमेंट क्या है, तुम फैक्टर कितना फास्ट, मतलब कितना समय तुम्हारा बोर्ड में बचने वाला, देख लो। चलो फटाफट आप बताओ मुझे, अब फैक्टर पर चल गया मैं,
ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगे, तो माइनस का 25 माइनस का 16, माइनस 25 मल्टीप्लाई माइनस का 16। ठीक है, यहां तक बोलो। चलो तो आगे एक्स स्क्वायर माइनस में 25x माइनस में 16x प्लस में 400 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x कौन कर लो, x माइनस में 25 माइनस 16 कौन कर लो, देखना ही नहीं है, x माइनस 25। बहुत फास्ट फास्ट हाथ चलने चाहिए, इसलिए मैंने इतने क्वेश्चन कराए, इसलिए इतने क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ताकि तुम्हारा हाथ फटाफट चलना शुरू करे। और प्रैक्टिस से ही काम बनेगा, प्रैक्टिस से ही। इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बचा कुछ है एक तरफ, तो आगे x माइनस 25 इक्वल 0 करेंगे, और एक बार x माइनस 16 इक्वल 0 करेंगे। यहां से x हमारा प्लस का 16 आ गया, और यहां से x जो है वो प्लस का 25 निकल के आ गया। समझ में आया? क्या सभी प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। ऐसे कैसे हम पढ़ाए और आपको ना आए? किसी भी चीज में नहीं रहती पीड़ा यार, शुरू से पहले दिन से कह रहा हूं, किसी भी चीज में नहीं रहती पीड़ा अगर तुम फॉलो करते हो मैथ के लिए ज्ञान कीड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13 क्या कह रहा है? अब तो मैं भी एंजॉय कर रहा हूं यार। हाँ आओ थोड़ा सा और क्वेश्चन, अब लेवल बढ़ाते जाते हैं। तो 11 को 21 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताई थी, पता है कहां पर? एक मेरी वीडियो कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक के ऊपर। अब देखो 21 को 11 से मल्टीप्लाई करने में तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, पर मेरे को नहीं लगेगा। 231 लिख दिया, फटाफट से लिख दिया मैंने। कैसे लिखा, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं भाई? 21 को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करूंगा ना, ये सेम लिखूंगा और बीच में दोनों को जोड़ के लिखूंगा। तो ये ट्रिक होती है, मैंने ये कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक मेरी वीडियो है ऑलरेडी लास्ट ईयर की, देख लो यार, सब कुछ बता रखा तुम्हें, कुछ नहीं छोड़ा हुआ मैंने, है ना। चलो तो मल्टीप्लाई करने पर 231 आना चाहिए, और वैसे आना चाहिए माइनस का 26। आइए जुगाड़ लगाता कैसे करना। ठीक है, तो 231,1। ठीक है, अब किससे कटेगा 231? 11 से कटेगा, ऑफ कोर्स 11 से, तो 11 से कटेगा, तो 11 अभी कहता हूं 11 से कटेंगे, तो 11 2 जा 11 1 जा। ठीक है, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो अब फैक्टर कितना चाहिए? 26 चाहिए, अभी 26 नहीं आया। अब 3 से करेंगे। ठीक है, तो 3 7 जा 21 और 3 33। ठीक है, तो 7,33 चेक भी करते चलना कि फैक्टर ऐसा ना निकल जाए हाथ से। 26 चाहिए था, और 33 में से 7 गए, तो 26 ही तो होता है, फैक्टर बन गया 33 और 7। अब तुम्हें ढूंढने में कितना टाइम लगता? 33 और 7 बनेगा। अब ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, मतलब बड़ा वाला नेगेटिव छोटा वाला पॉजिटिव, तो बड़ा वाला नेगेटिव बनेगा, तो माइनस का 33 प्लस में 7। ठीक है, और माइनस का 33 मल्टीप्लाई बाय 7। आइए करते हैं, ये आ गया 11x स्क्वायर माइनस 33x प्लस में 7x माइनस 21 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पर 11x कॉमन करेंगे, तो आ गया x माइनस में 3, यहाँ पर प्लस में 7 कॉमन करेंगे, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। ठीक है, अब ये सेम से में कॉमन कर लेंगे, तो x माइनस 3 कॉमन करेंगे, तो कितना आ गया? 11x प्लस में 7 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। अब यहाँ पर x माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से आ गया 11x प्लस में 7 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x कितना आ गया? प्लस का 3 निकल के आ गया, और यहां से आ गया माइनस का 7, और x आ गया माइनस 7/11। आप देख लो भाई साहब। ठीक है, समझ में आ रहा है? एंजॉय कर रहे हो? तो चलो फिर फटाफट से 14 और कर लेते हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद टफेस्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा लेवल और बढ़ाएंगे, इसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार था। तो बस अब साथ साथ मेरे साथ बोल करेंगे, 1 इंटू 168 माइनस का 168 आ गया, बीच में कितना हमारे पास 2 है, खत्म। आओ फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो 168 कॉमा 1 आओ, तो 2 8 जा 2 4 जा कॉमा 2 कितना आएगा? 42 कॉमा 4। ठीक है, कितना चाहिए हमें? 2 चाहिए ना, और 21 आएगा शायद, है ना। तो 21 कॉमा कितना है? 8। 3 से करेंगे, अब ये क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे और 3 से डिवाइड 24 निकल के आ गया। अभी मेरे ख्याल से काम नहीं बना। ठीक है, अब ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं तुम्हें पहले भी कहा था स्टार्टिंग में, कि हम यहीं पर डिवाइड करें और यहां मल्टीप्लाई करें। हम जरूरत के हिसाब से यहां भी डिवाइड कर सकते हो, यहां मल्टीप्लाई। अब 7 ना केवल 7 से डिवाइड होकर यहां 1 हो जाएगा। अच्छा, गड़बड़ हो जाएगी, कोई बात नहीं, आगे डिवाइड करके देखते हैं। यहां तो हमारा हिसाब किताब बना नहीं 2 का, तो यहां पर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं 12, और यहां 2 से मल्टीप्लाई 14। लो भाई बन गया 14,12 का। तो समटाइम ऐसा हो सकता है जहां पर तुम्हें बहुत लोएस्ट नंबर में पहुंच जाओ और हमें नेक्स्ट वाले को डिवाइड करना पड़े और यहां को मल्टीप्लाई, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें दोनों तरीके बता दिए। तो 14 और 12 का फैक्टर बनेगा, 14 और 12 का। ठीक है, तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो बड़ा वाला पॉजिटिव माइनस में 12। ठीक है, और 14 मल्टीप्लाई माइनस का 12। ठीक है, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस में 12x माइनस में 168 इक्वल 0 आ गया, कॉमन करेंगे। ठीक है, तो आ गया x कौन कर लो, कितना आ गया? x प्लस में 14 आ गया,
और माइनस में 12 कौन कर लो आगे, x प्लस में 14, ठीक है 0, ये कौन करोगे तो x प्लस में 14 एक तरफ करेंगे और x माइनस में 12 एक तरफ इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से x प्लस 14 इक्वल टू 0 आएगा और एक बार x माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है यहां तक। तो कितना है बताओ, यहां से x आ गया माइनस का 14 और यहां से x जो है वो प्लस का 12 निकल के आ जाएगा। बहुत ही आसान है, हो गया आराम से फैक्टराइजेशन। ये बहुत ही ऐसे क्वेश्चन जहां पर तुम्हें बहुत ज्यादा समय लगता था पर इतना ज्यादा आसान हो गया ना कि मुझे पता तुम्हारे चेहरे में इस वक्त स्माइल है, सच सच बताना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा। अगर कोई बच्चा है जो यहाँ तक वीडियो को देखा इसने ना, मुझे ईमानदार दिल में हाथ करता ना, तुम्हें कैसा फील हो मुझे पता है ना, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मुझे और दिल से पढ़ा हुआ ना दिल तक पहुंचता मुझे पता है। दिमाग का पढ़ा हुआ दिमाग तक जाता है, दिल का पढ़ा दिल तक जाता है, तो ये तुम्हारे दिल में बसने वाला ये चीज है, ठीक है। बहुत कभी नहीं भूलोगे यार, कभी जिंदगी याद आएगा कि हाँ एक टीचर हुआ करते थे दीपक सर नाम के, है ना, जिन्होंने एकदम पागलों की तरह पढ़ाना सिखाया था, सीखा था हमने काफी कुछ उनसे, ट्रिक भी सीखी थी, डेडिकेशन सीखा था, हार्डवर्क सीखा था। तो ये खुशी है मेरे लिए कि तुम लोग कहीं ना कहीं जीवन के सफर में ना मेरा नाम जरूर याद करोगे, हाँ एक दीपक सर नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इतना कुछ सिखाया हम लोग को। बड़ी खुशी हुई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। आइए अब बात करते हैं थोड़े से डेंजर एकदम बड़े लेवल क्वेश्चन की। पता है तुम पता नहीं ऐसे क्वेश्चन देखे क्यों डरते हो, पिछला क्वेश्चन ना भले थोड़ा मुश्किल था पर ये तो बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं, सेम तरीका, कुछ दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अगर ना हमने 1 की मल्टीप्लाई को इससे करना कितना आएगा, माइनस का 5 6 1 2 3 4। अब तुम्हें ट्रिक मैंने बता दिया, तुम उससे खेलना सिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे 5 6 1 2 3 4 1। अगर मैं 2 से डिवाइड करने बैठा ना तो झाग फेंकने लग जाऊंगा। अरे 15 मिनट तो मेरे को लग जाएगा प्राइम फैक्टर से करने के लिए। तो क्या ट्रिक हुई, कुछ ट्रिक नहीं हुई। तो क्या करेंगे हम लोग, बड़े बड़े नंबर से, जब बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हो, अगर आपकी संख्या ना, आपकी संख्या 4 5 डिजिट हो या 6 डिजिट हो, 4 से ऊपर हो, तो आपने बड़ी बड़ी संख्या से भी डिवाइड, आपकी मर्जी। मैं तो आपको 2 से बताया था पर आपकी मर्जी। याद है फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, किसी से भी मल्टीप्लाई करो ऑर्डर सेम रहता है, पहले 2 3 5 लिखो, चाहे 5 से पहले करो 3 से 2 लिखो, बात एक ही होता, ऑर्डर मायने नहीं रखता। तो बड़ी बड़ी संख्या यार बहुत टाइम लग जाएगा, तो आइए सीधा इसको 100 से डिवाइड करते हैं। किससे करा मैंने, 100 से डिवाइड किया, कितना आएगा 5, ठीक है 6 1 2 है ना, कॉमा 100 निकल के आएगा। अच्छा ये 5 6 डबल किससे कटेगा, ये ना 7 से कट जाता है, 7 से कट जाता है, 7 8 56। तो 7 से डिवाइड कर रहा हूं, 7 8 56 और 7 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 700। अबे डिफरेंस 100 चाहिए था, मेरा काम बन गया यार, तीसरे स्टेप में मेरा काम बन गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूं ना, अब दोनों नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव और छोटा वाला भी नेगेटिव, ठीक है। तो बड़ा वाला भी नेगेटिव, नहीं 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 गलत बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया। बताओ तुम बताओ क्या होता है, अगर दोनों नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, बड़ा वाला नेगेटिव होता है और छोटा वाला पॉजिटिव। तो बड़ा वाला हमारे पास नेगेटिव आएगा और छोटा वाला पॉजिटिव आएगा, और बड़ा वाला नेगेटिव, छोटा वाला पॉजिटिव, ठीक है। करो फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 800x और प्लस में 700x और माइनस में 5 6 1 2 3 4 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। चलो तो x कॉमन करो, x माइनस में 800 और प्लस में 700 कॉमन करा तो आ गया x माइनस में 800 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। ये सेम सेम हो गए, तो x माइनस 800 एक तरफ करेंगे और आ गया x प्लस में 700 एक तरफ इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार x माइनस 800 इक्वल टू 0 करेंगे और यहां से आ गया x प्लस 700 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बताओ यहां से x आ गया प्लस का 800 और यहां से x आ गया माइनस का 700। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया। एक चीज ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल जो मैंने बताया ना बड़े बड़े, ये हर में मत करने लग जाना, ये तब करना जब डिजिट 5 डिजिट हो या 6 डिजिट हो, तब इसका इस्तेमाल करना, वरना वही चलेगा 2 से चलेगा। ध्यान रखना, बाद में खिचड़ी मत पका देना कि क्या कर दिया सर ने, ठीक है। ये तुम्हें लास्ट में बताया और फास्ट करने के लिए जब बड़ी बड़ी संख्या हो, ठीक है, बस खिचड़ी मत पका देना। चलो इस पे आ जाओ, तो यहां पर 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा माइनस का 7 5 1 2 3 4 और वैसे कितना आना चाहिए 250, ठीक है। फैक्टर सुनाने बहुत जरूरी है, आइए फैक्टर सुनाते हैं। 7 5 1 2 3 4 1। अब क्या करो 100 से कर देते हैं, कितना आएगा 7 5 1 2, ठीक है, और कॉमा पर 100 निकल के आ गया। अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, एक काम कर 10 से और करके देखते हैं, 10 से और करके देखते हैं। तो 7 5 इससे 10 से मैं डिवाइड कर दिया, 1 0 खत्म, यहाँ 10 से डिवाइड कर दिया। अब क्या हुआ, कितना लाना था मैं 250 लाना था, हो गया यार 1000 और 750 का डिफरेंस 250 होता है। कितना आसान कर दिया, कितना आसान कर दिया। अब देखो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, मतलब बड़ा वाला आपका पॉजिटिव होगा और छोटा वाला आपका नेगेटिव होगा।
बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव निकल के आएगा। ठीक है, इसको मिटा दूं, यहां पर जगह नहीं है, हटाते हैं। ठीक है, और ये कब करना, जब संख्या बहुत बड़ी बड़ी है, मतलब 4 डिजिट तक। ठीक है, 5 डिजिट और 6 डिजिट में ये इस्तेमाल करोगे। तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 1000x, ठीक है, माइनस में 750x और माइनस में 7 5 1 2 3 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x कॉमन कर लोगे, x प्लस में 1000 आएगा। ठीक है, माइनस में 750 कॉमन करोगे तो x प्लस में 1000 निकल के आएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ये सेम सेम हो गए। तो x प्लस में 1000 एक तरफ और यहां पर आ गया x माइनस में 750 इक्वल टू 0 निकल के। ठीक है, तो x प्लस में 1000 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से x जो है वो माइनस का 1000 निकल के आएगा और यहां से आएगा प्लस का 750। यस, समझ में आ गया। बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से ज्ञानी किरण ने आपको परोस दिया है, दीपक भैया ने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेते हैं और फिर हम अपने आज की क्लास को पूर्ण। हालांकि मेरा मन नहीं हो रहा, पता मेरा मन क्या कर रहा है, और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लो, और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। किस किस का ऐसा मेरा मन कर रहा है मुझे बताना यार कमेंट बॉक्स में। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 की मल्टीप्लाई 375 में तो आएगा 1500 और ये आएगा माइनस का 115 निकल के आएगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो तो 1500 कॉमा 1 निकल के आ गया। ठीक है, मैंने तुम्हें भी सिखाया, बड़ी संख्या से भी कर सकते हो। देखो जादू, 100 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 15 और यहाँ कितना आएगा 100 से 100। लो भैया, एक ही स्टेप में हो गया। 100 और 15 तो 115 होता है। ठीक है, तो तुम बड़े नंबर से भी कर सकते हो, बट हालांकि मैं तुम्हें ये रिकमेंड नहीं करूंगा, छोटे नंबर से ही करना, वरना समटाइम दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, चलिए तो फैक्टर मिल गया हमें। तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, मतलब दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो माइनस का 100 माइनस का 15 माइनस का 100 मल्टीप्लाई माइनस का 15 और शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो खेलना सिखा रहा हूं, तुम कुछ भी कर सकते हो, फैक्टर आने चाहिए। ठीक है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। तो 4x स्क्वायर माइनस में 100x माइनस में 15x प्लस में 375 इक्वल टू 0। ठीक है, और 4x कॉमन कर लो, आ गया x माइनस में 25 माइनस में 15 कॉमन कर लो, x माइनस में 25 इक्वल टू 0। ये और ये सेम सेम है, x माइनस 25 एक तरफ कर लिया और 4x माइनस में 15 एक तरफ इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो x माइनस में 25 इक्वल टू 0 और एक बार 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहां से x आपका प्लस का 25 निकल के आ गया और यहां से 4x आपका प्लस का 15 हो गया। x आ गया 15 अपॉन पे 4। खत्म, टाटा बाय बाय। अब तो मुझे बताओ यार कि क्या तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले आए या नहीं आए। जो तुम एक्सपेक्टेशन रखते हो ज्ञानी किरण में दीपक भैया से, क्या मैं पूरा कर पाया हूं। देखो ईमानदारी से बताना, जिस बच्चे को ना अच्छे समझ में आ गया ना, प्यारा प्यारा कमेंट जरूर लिखना, मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आजकल वैसे ना मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ क्या क्या और अच्छी अच्छी वीडियोस बता सकता हूँ, बेसिक्स आपके क्लियर करता हूँ, जहां पर आपको दिक्कत निकल के ना आए और 95 आए तो मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज, 95 तो मैं लाना ही लाना है। तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, प्यार प्यार कमेंट। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया तो लाइक कर देना, नहीं लाइक कोई डिसलाइक करो, मुझे बुरा भला कहो, क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं वो बताओ, पर फीडबैक जरूर दिया करो, इससे मुझे बहुत हेल्प होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।